ये सभी लोग आए हैं। बिल्कुल। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को बार बार कहा जा रहा है और सिर्फ एक बयान जो दिल्ली से होकर, नीतीश कुमार को तो पता है कि अब इसके बाद मेरा क्या होना है। नीतीश कुमार भी इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि उनकी भी लेगेसी, उनका भी एक जो चला आ रहा है वो पार्टी भी बच जाए और इनकी कुर्सी भी बच जाए, तो इसके लिए भी जुगाड़ कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति बनी है कि देखिए लालच में तीनों चला जाता है, तीनों कुल नसा जाता है लालच में। लालच बहुत खराब चीज है। और लालच किस चीज का इनके पास है? इनको भी सत्ता का है, इनको भी सत्ता का, इनको भी पावर का, इनको भी पावर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गरम है। जी, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हर रोज की भांति आज भी हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक नया टॉपिक। जी हाँ, टॉपिक नया है लेकिन जो सिनेरियो है वो पुराना ही है। पॉलिटिकल सिनेरियो बिहार का इतनी तेजी से बदल रहा है, उस पर हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं। जिस प्रकार के तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जिस प्रकार के मोमेंट बन रहे हैं, जो माहौल बन रहे हैं, वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले टॉपिक की ही चर्चा कर लेते हैं। नीतीश ने कर दिया जुगाड़। नीतीश ने कर दी जुगाड़, गिर जाएगी एनडीए सरकार, भागने वालों की लगी कतार। जी हाँ, देखिए, नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे और दिल्ली से जब वो वापस लौट कर आए हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में नीतीश कुमार कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, कितने खुशमिजाज लग रहे हैं। जो उनके भाव भंगिमा है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे, उतने खुलकर वो चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब दिल्ली से लौटे हैं तो क्या कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। राजभवन में जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, वहां भी नीतीश कुमार काफी कॉन्फिडेंट थे। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। अब चर्चा तो दो तीन तरीके की चल रही है। हमारे संपादक ने भी आपको बताया कि किस प्रकार जो दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। तो क्या उन नजदीकियों को अब परिणति करने का समय आ गया है? आज बाबा आपको चर्चा गरम में यही सारी बातें बताने वाले हैं कि कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच में जो साठगांठ बन रही है वो क्या कुछ नया रंग लेकर आई है। सीधे बाबा को बुलाते हैं और इस पर चर्चा शुरू करते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद सागर। बाबा, आज का जो टॉपिक है, नीतीश ने जुगाड़ कर दिया है। ये जुगाड़ किसके लिए किया है बाबा? अपने लिए? आपने अपनी चर्चा में दो बातें कही थी। जी। पहली ये कि हमारे संपादक दिल्ली में थे जी। और दूसरा नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। यानी कि दोनों ही बातें दिल्ली की हैं। और दिल्ली की जब बात होगी तो निश्चित रूप से हम केंद्र सरकार की बात करेंगे। बिहार में जो कुछ भी चल रहा है हम वो देख रहे हैं। जी। बिहार में संपादक नमन मिश्रा जी ने भी कह दिया कि बहुत कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो समझिएगा, बहुत बारीक बात है। अगर दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बिहार में कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है। लेकिन ललचा रहे हैं नीतीश। एक बात यह भी निकल कर आई थी, हमारे संपादक जो बातें बोल रहे थे कि ललचा रहे हैं। जरूर, बिल्कुल होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन ललचा रहे हैं। बिल्कुल। तो दिल्ली में अगर कुछ गड़बड़ नहीं होगा तो बिहार में कुछ नहीं होगा। तो यानी कि अगर गड़बड़ कुछ होता है तो पहले दिल्ली से ठीक करना पड़ेगा। दिल्ली में आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। यदि आपके ताकत है तो आप अपनी ताकत का वक्त पे इस्तेमाल करते हैं तो उसके परिणाम निकलते हैं। लेकिन अगर दीवार ठेलने का काम करें तो आपकी ताकत जाया हो जाती है। ताकत का मतलब यह है कि दीवार जब गिराना है तो दीवार का एक एक ईंट अपने दिमाग से निकाल करके ताकत तो वहां इस्तेमाल नहीं होता है। वहां इस्तेमाल होता है आपके दिमाग का, और दिमाग से अपनी शक्ति लगा करके आप काम करते हैं। यहाँ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमने देशनामा में भी इस बात की चर्चा की थी कि आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों की जादूगरी जो है ये एक सरकार बनाती और गिराती है। जी बिल्कुल। इसीलिए बहुमत साबित किया जाता है। बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उससे अछूता नहीं है, क्योंकि बिहार में जो परिस्थितियां बनी हैं वो इशारा कर रही है कि अगर दिल्ली से कुछ होकर के आता है तो जिस तरह से रातों रात राज्यपाल बदल सकते हैं वैसे बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए नीतीश कुमार को क्या करना होगा? क्योंकि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक अपनी राजनीति की, अब उनकी पार्टी स्टेक पर है।
कहा जा रहा है कि पार्टी कौन चलाएगा उनके बाद, उसके बाद उनकी लेगेसी को कौन मेंटेन करके चलेगा। कल एक बहुत बड़ी खबर हम लोगों ने किया था, भले ही उस खबर पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया हो, लेकिन वो खबर इतना इंपॉर्टेंट थी जो पंचनामा में हम लोगों ने किया था। इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो देखने को मिला है राजनीतिक दलों के उत्थान का या फिर पतन का जो कारण रहा है, वो रहा है क्षेत्रीय दलों में उनके परिवारवाद को प्रश्रय देना। अगर परिवारवाद से अलग कोई पार्टी चली गई है तो उस पार्टी का पूरा तहस-नहस हो गया, कहानी खत्म हो गई। समता पार्टी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि समता पार्टी आखिर नीतीश कुमार समाप्ति हो गया, उसके बाद से नीतीश कुमार ने जदयू बनाई और जदयू तब तक जीवित है जब तक नीतीश कुमार इस लेगेसी को किसी के सुपुर्द नहीं करते, हस्तांतरित नहीं करते। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये भी कहीं से आए हैं तो लेगेसी के थ्रू ही आए हैं, ये भी लेगेसी के थ्रू आए हैं, ये भी लेगेसी के थ्रू आए हैं, ये भी हैं, ये सभी लोग आए हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को बार बार कहा जा रहा है और सिर्फ एक बयान जो दिल्ली से होकर के पटना तक पहुंचा था, और वो बयान था एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह का दिया गया बयान कि बिहार में मुख्यमंत्री की बात जब होगी, नेतृत्व की बात होगी तो हम बैठ के फैसला करेंगे। जबकि ऑलरेडी चीख करके सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे नेता तो नीतीश कुमार हैं, तो फिर फैसला करने की बात उन्होंने कही क्यों? और यही वो कारण था कि उस पर भले ही रिएक्ट नीतीश कुमार नहीं करें, नीतीश कुमार बहुत बातों पर रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो भाव भंगिमा इनकी है, बोलते कहीं और है, इशारा कहीं और होता है। जैसे तीर इनका चलता है ना, अखमुद्दा तीर चलाते हैं कि जिसको बेध के चलाए। उसी तरह से नीतीश कुमार लगातार मॉनिटर कर रहे थे और मॉनिटरिंग के बाद जो सबसे बड़ा जो उन्होंने इल्यूजन क्रिएट किया है वो ये था कि आपके आंख के सामने डब्बा गायब कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। बिल्कुल। दिल्ली गए, दिल्ली में अपने साथियों से किसी से मुलाकात नहीं की। मुलाकात किससे की? अपने दुश्मनों से। और दुश्मन से जब कोई मुलाकात करने जाता है तो निश्चित रूप से कई तरह की चर्चाएं और बातें आपके जहन में आनी शुरू हो जाती है। यानी कि जो बातें कही जा रही है कि केंद्र में मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, जो ममता बनर्जी ने कहा था कि जब एक वोट से सरकार गिर सकती है, एक सांसद के चलते सरकार गिर सकती है, तो फिर या तो 32 की जरूरत है। उन्हीं आंकड़ों की बात करें हम तो आंकड़ों पर हम लोगों ने 3 दिन पहले भी खबर किया था, ये आंकड़े कैसे हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान एनडीए का जो स्वरूप है उसमें 293 जो है वो सांसद है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की 240 की संख्या है। ये संख्या पिछले 2 चुनाव से कम है, बहुत कम है, लगभग 40 से 45 कम है। अगर 2019 की बात करें तो 303 थी और 2014 की बात करें 294 थी। यानी कि बहुमत अपने दम पे ये प्राप्त कर चुके थे, इसलिए जो भी फैसले इनको लेने थे वो फैसले ले रहे थे। लेकिन इधर हाल के दिनों में आप मात्र 6-7 महीनों में आपने देखा होगा कि जब बात किसी भी फैसले की हो रही है तो उस फैसले को या तो ठंडे बस्ते में डालना पड़ रहा है, जेपीसी को सौंपना पड़ रहा है, या उस पर विवाद हो जा रहा है जिसमें असहज हो जा रही है भारतीय जनता पार्टी, अपने फैसले लागू नहीं करा पा रही है और अमेंडमेंट नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के एक तरफ जहां ये सरकार बैसाखी पे चल रही है, इसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस बैसाखी को जो सहारा देने वाले लोग हैं ये 4 कंधे हैं जी, 1 2 3 4। इन 4 कंधों में जो हॉर्स पावर होता है ना, किसमें कितना है हॉर्स पावर जानते हैं ना, हॉर्स पावर से ही गणना होता है किसी भी इंजन का। तो ये जो इंजन चल रहा है, इस इंजन में एक बड़ा हॉर्स पावर जो है 16 हॉर्स पावर का ये मशीन लगा हुआ है जिसका नाम है चंद्रबाबू नायडू। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं नीतीश कुमार जिनके 12 सांसद हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं एकनाथ शिंदे और फोर्थ नंबर पे आते हैं फिर बिहार से एक और शख्स, बिहार से चिराग पासवान। इन 4 कंधों पे सवार है नरेंद्र मोदी की सरकार और ये सब मिलाकर के 40 के आसपास होते हैं। यानी कि इस 293 में से 40 घटा दीजिए तो बचता कितना है? 243। यानी कि आप सरकार बनाने के इस आंकड़े को छूने में आप पिछड़ गए, यानी आपकी सरकार गिर गई। अब इसको अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए। जैसे ही पहल होता है, आप देखे होइएगा कि आप कहीं खड़े रहिए, आजकल प्रैंक खूब देख रहे होंगे आप कि आप खड़े हैं तब तक कोई आता है उधर से, अचानक से ऐसे करने लगता है तो आपको लगता है कुछ हो रहा है क्या, आप भी उसके साथ साथ भागने लगते, देखते नहीं है क्या हो रहा है। तो उसी तरह का कुछ ना कुछ भगदड़ की बात
की जा रही है। सबसे पहले नाराजगी की बात अगर करें हम, तो ये तो बोरिया बिस्तर अपना बांध करके तैयार है। हाँ बिल्कुल तैयार है, कि भाई मेरे साथ जो छल किए, धोखा किए, मौका मिलेगा तो लंगड़ी मारने में जरा भी देर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये इनके साथ भी जो हुआ है कालांतर में, आपने देखा भी होगा कि इनके साथ क्या क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि ये भी मन से नहीं है, और ये 240 का आंकड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी ने लाया है अपने दम पर, तो इस 240 को आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा क्रेडिट अपने हाथ में रखा है। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितने भी लोग साथ दे रहे हैं इस 293 में पूरा करने के लिए, उसमें से कोई भी अस्थाई दोस्त जो है वो इनका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब अस्थायी दोस्त हैं और परिस्थिति जन्य है जी। सबने सपोर्ट कर रखा है कि इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर ये ऑप्शन यहां लेकर के चले आए 241 में, तो आपको क्या लगता है कि भगदड़ नहीं होगी क्या? बिल्कुल। ये भी तैयार बैठे हुए हैं, इनको भी बड़ा पद मिल जाएगा। आप समझिए, कुछ नहीं है और ज्यादा कुछ नहीं हम कहेंगे। अगर 2 साल ही सरकार चल जाती है तो जिसको जिसको जो जो इच्छा होगी वो अपना पूरा कर लेगा ना, इच्छा पूरा कर लेगा वो। सारे लोग अपने अपनी इच्छा पूरा कर लेंगे। ये तो देने में कोताही भी कर सकते हैं, लेकिन देश जाए भाड़ में ये सब जो है मिल करके अपना अपना कुछ वर्षों का 2-3 पीढ़ी का जुगाड़ कर लेंगे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार को तो पता है कि अब इसके बाद मेरा क्या होना है। नीतीश कुमार भी इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि उनकी भी लेगेसी, उनका भी एक जो चला आ रहा है वो पार्टी भी बच जाए और इनकी कुर्सी भी बच जाए, तो इसके लिए भी जुगाड़ कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति बनी है कि देखिए, लालच में तीनों चला जाता है। तीनों कुल नसा जाता है लालच में। लालच बहुत खराब चीज है। और लालच किस चीज का इनके पास है? इनको भी सत्ता का है, इनको भी सत्ता का, इनको भी पावर का, इनको भी पावर का, इनको भी पावर, इनको भी पावर का, सबको पावर का है। बात अगर इनकी करें तो इनको अभी तक ये भूले थोड़े हैं कि 2021 में इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया है, तोड़ दिया गया, इनकी पार्टी तोड़ दी गई, इनको कहीं का नहीं छोड़ा गया। ये सारी परिस्थितियां बनी। आज भले ही वो बार बार कह रहे हो, लेकिन अभी भी अमित शाह के साथ इनका दोस्ती देखिएगा ना, बहुत अच्छे संबंध नहीं है। बिल्कुल। अब इन सारी बातों में ये चेहरा जो है जब से कांग्रेस में आया है और वही फ्रेम में सक्रिय राजनीति में जब से प्रियंका गांधी की भूमिका नजर आई है, तब से नरेंद्र मोदी भी असहज हो गए। जी बिल्कुल। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंदिरा गांधी की छवि इनमें लोग देखते हैं। क्योंकि उनके जैसा लुक है, उनके जैसा कार्यशैली है, उनके जैसी बात बोल्ड लेडी है, सारी चीजें अपने हैं। जब से सदन में प्रवेश की है तब से आप देखिए कि बार बार खोजते हैं कि कहां है नरेंद्र मोदी। और अधिकांश समय नरेंद्र मोदी सत्ता से, सदन से बाहर ही दूर नजर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का है कि कहीं ना कहीं ये पावर में है और इनकी बात इनको लाने के लिए सक्रिय राजनीति में, आपने देखा होगा कांग्रेसियों ने जबरदस्त आंदोलन किया था। अब सक्रिय राजनीति में ये है, फैसले भी लेने लगी हैं। हालांकि फैसले पहले भी लेती थी, लेकिन अब इनके फैसले जो है वो संवैधानिक फैसले होंगे पार्टी के तरफ से और सरकार उनके जो संसदीय बोर्ड है उसके तरफ से फैसला माना जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बातें कि इनसे इनकी मुलाकात हुई है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़े से कमजोर है, बहुत ही सहज है। अभी आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी ने भी कहा था ये बात, बिल्कुल कि बहुत ही हमें तो नहीं मिला था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं जब नहीं मिला था राहुल गांधी को तो मैं नहीं जानता था। मैं जानता था कि जो राहुल गांधी के बारे में बातें की जाती हैं वही उसी तरह के होंगे, लेकिन जैसे मुलाकात मेरी हुई मेरा पूरा परसेप्शन ही बदल गया। वो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत सहज और बहुत मृदुभाषी हैं। दैट मीन्स कि वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग लेने की क्षमता उन्हें बहुत ज्यादा नहीं देखा गया। वो डिसीजन नहीं ले पाते। प्रशांत किशोर ने भी सबने कहा था, और प्रशांत किशोर के साथ साथ और भी कई लोगों ने कहा था, लालू प्रसाद ने कहा था, कई लोग कहते हैं लगातार, कई लोग जो उनकी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में गए या अन्य दलों में गए वो भी ये बात कहते हैं कि हम राहुल गांधी से बहुत मैंने खुश है, राहुल गांधी से बहुत मेरा प्यार है, लेकिन राजनीतिक रूप से राहुल गांधी के फैसले हमारे लिए दुखद हो रहे थे, हमारे करियर को असर कर रहे थे, इम्पैक्ट कर रहे थे, इसलिए हमने उनके साथ दोस्ती की। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इनके द्वारा अगर मुलाकात हुई है, प्रियंका गांधी और इनसे मुलाकात हुई है, तो नीतीश कुमार ये 40 जो संख्या के लोग हैं इनको लेकर के अगर 241 में चले जाते हैं
सरकार बन जाएगी, तो सरकार तो उधर बन जाती है। बिल्कुल। परिस्थितियां चाहे जैसे भी रहो, कांग्रेस जानते हैं आप 70 के 90 के दशक में आप देखिए, 80 से लेकर के 90 के दशक तक आप देखिए, तो कई बार कांग्रेस ने इस तरह के माने पासा फेंके हैं, और उस पासा में, उस जाल में राजनीतिक दल फंसते रहे हैं और सरकारें भी बदली हैं। आपके साथ कल बात हो रही थी जी, चंद्रशेखर जी के करीबी में से एक शख्स आपके साथ आकर के सादात अनवर, उनसे आपकी बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, और जब मेरे साथ उनकी बातचीत होने लगी तो हम लोगों ने रिकॉल किया कैसे कैसे क्या हुआ था। आपने सुना भी होगा पूरा कॉन्वर्सेशन। हम लोग दोनों एक दूसरे को पहले से भले ही सामने से नहीं जानते हो, लेकिन एक दूसरे के नाम से जरूर परिचित थे। तो इस बात को लेकर के जो बातें उन्होंने कही, और उन्होंने बताया कि किस तरह के से सारी परिस्थितियां बनी, चंद्रशेखर को कैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए मौका मिला, बीपी सिंह कैसे आए, गुजराल को कैसे बनाया गया, देवगौड़ा कैसे बने, ये सारी परिस्थितियां उसी दौरान की हैं। और उन परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं ऐसा ही माहौल पैदा हुआ था। एक वोट से जब सरकार गिरी थी, तो आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गिरी थी, तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा गेम किया था, और आज भी कांग्रेस गेम करने के लिए तैयार है। 2 स्टेप पीछे हट करके 4 स्टेप आगे बढ़ती है कांग्रेस, और कांग्रेस में जो बोल्ड फैसले लेने की जरूरत महसूस हो रही थी, वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने, अगर इनसे मुलाकात हुई है तो ले लिया है, और इसके असर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यानी कि सीधी तौर पे नीतीश कुमार जो जुगाड़ की बात कर रहे हैं हम, नीतीश कुमार को उन्होंने साफ कहा होगा कि आप इसकी जुगाड़ करके आइए, यू आर वेलकम। तो बाबा प्रधानमंत्री बनाएंगे इनको निश्चित रूप से। आप जब आप बीपी सिंह की बात, मैंने बीपी सिंह की बात कही क्यों, मैंने क्यों कहा चंद्रशेखर की बात, मैंने गुजराल की बात क्यों की, मैं इन सारे लोगों की जो बातें कर रहा हूं, अब आईके गुजराल के पास था क्या? एक भी सांसद उनके पास नहीं थे, एक भी सांसद नहीं थे, लेकिन लालू प्रसाद ने आईके गुजराल को बनवाया। आपको याद होगा कि आईके गुजराल यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, और कितना बड़ा नेक्सस पैदा किया गया था उनको जिताने के लिए, किस किस तरह की व्यवस्था की गई थी, पूरा सिस्टम को ही हैक कर लिया गया था, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो ऐसे स्थिति में आप एक बात मान के चलिए कि अगर आप रिटर्न गिफ्ट लेकर के अगर किसी के यहाँ पहुंचते हैं, तो रिटर्न गिफ्ट भी आपको मिलता है। और प्रियंका गांधी ने गिव एंड टेक वाले फॉर्मूले को जो डिस्कस हो गया, निश्चित रूप से ये स्वार्थ की राजनीति है, सत्ता की राजनीति है, और सत्ता की राजनीति में लंबा समय, इनको पता है कि लंबा समय लगेगा, इनसे अकेले में कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो कांग्रेस को इसमें आवश्यकता भी है, जिस प्रकार हमारे संवादक ने बताया भी है कि देश में इस समय गैर कांग्रेसी विपक्ष की जो है मांग बढ़ गई, और सब लोग एक्टिव मोड में आ भी गए हैं। यही कारण है ना, उस वजह से कांग्रेस भी कहीं ना कहीं डरी हो। आप देखिए लगातार जो कांग्रेस को छोड़ करके आप देखिए, ममता बनर्जी चाहती है कि नीतीश कुमार फ्रेम में आ जाए, लालू चाहते हैं नीतीश फ्रेम में आ जाए, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं नीतीश फ्रेम में आ जाए, चंद्रबाबू नायडू देख रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार काहे मुश्किल में उधर हैं, छोड़िए ना, हम तो अपना राज्य चला ही रहे हैं, आइए आप इधर देखिए। ममता बनर्जी उधर से अलग कर रही हैं, अखिलेश यादव ने ऑलरेडी उनको कह दिया है कि आइए ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं आपका। दैट मीन्स कि गैर अगर कांग्रेसी और गैर भाजपा कहीं अगर गठबंधन बनता है, तो इसका नुकसान ज्यादा कांग्रेस को ज्यादा होगा, क्योंकि इनके विरुद्ध तो गठबंधन ऑलरेडी बन चुका है। बिल्कुल। अब इसमें से बचे हुए 3-4 लोग हैं, या तो ये अगर अलग होते हैं तो सरकार ही जाएगी, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर देखा जाए, तो एक बात साफ साफ नजर आती है कि प्रियंका गांधी से बातचीत के बाद राजनीतिक जो माहौल है वो बदले हैं, और नीतीश कुमार की भाव भंगिमा बदली है। तेजस्वी यादव के भी बड़ा खुश नजर आ रहे थे। सबसे बड़ी बात, लालू प्रसाद ने एंट्री मारी है इसमें, और आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद दूर फेंका गए थे। जैसे ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर हुए थे, लालू प्रसाद बहुत दूर फेंका गए थे, क्योंकि कांग्रेस ने भी समझ लिया था कि अब उनके बस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं फैसला कर सकते हैं, और जो फैसला करना था उन्होंने 2024 के चुनाव में कर दिया, बिना कांग्रेस को कॉन्सेंट लिए, बिना पूछे अपने उम्मीदवार उतार दिए। उसके बाद तो फिर वही रह गया था किसी तरह से सरवाइव करने का। लेकिन जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट एक बार फिर से लालू को भी लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन हो गया नीतीश कुमार का, तो हम कहां जाएंगे, मेरा 4 गो सांसद क्या करेगा। लेकिन अगर वही हम जुड़े रहेंगे, हम पुशअप करते रहेंगे, कंधा लगा के रखेंगे। बाबा फायदा तो उनको भी है ना कि नीतीश कुमार जब दिल्ली चले जाते हैं तो बिहार तो उन्हीं का होगा। नहीं, वो तो एक अलग चर्चा का विषय है ही। वो तो एक अलग चर्चा के, चूंकि नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेजने की प्रक्रिया तो 2015 से शुरू है।
आपको याद होगा कि लालू प्रसाद ने खुल करके जब नीतीश कुमार को हर मंच से ये कहा कि मेरा छोटा भाई है, इसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम आपके सामने आए हैं, वोट मांगने आए हैं, माला पहना दें, तो माला पहना देते थे। उसके बाद ये शर्त थी ही एक तरह से कि आने वाला 2019 का चुनाव जो होगा लोकसभा का, उसमें नीतीश कुमार लोकसभा के लिए लड़ेंगे। पहले भी ये लड़ चुके हैं, पहले भी केंद्र में लंबे समय तक कई मंत्रालय देख चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की एक अलग कहानी है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि ये क्या करेंगे, तो बाबा अगर ये जुगाड़ करके इन लोगों को ले करके पहुंचते हैं दूसरे खेमे में, तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी ही नहीं, पूरा जो विपक्ष होगा, क्योंकि नीतीश कुमार तब अकेले नहीं होंगे, 12 नहीं होंगे, 40 होंगे। बिल्कुल। तो बाबा इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस चेहरे पर क्या ये सोचा जा सकता है? वो तो हनुमान है। आप एक चीज बताइए हमको जी, कि क्या ये कोई सोचता था कि जिस विकट परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का कोई साथ नहीं दे रहा था, तो 2014 में इसी शख्स ने, चिराग पासवान ने ही रामविलास पासवान को मजबूर किया था कि भविष्य यहाँ है, आ जाइए। ये बात रामविलास पासवान ने भी कहा था और नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, तब से ही वो हनुमान अपना मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब चिराग पासवान इतना सब कुछ करने के बाद, चिराग पासवान को नहीं बख्श सकते हैं आप। चिराग पासवान को क्या करना चाहिए? मौके का फायदा उठाना चाहिए। एक मौका चूक चुके हैं रामविलास पासवान, जब रामविलास पासवान के मन में थी कि वो मुख्यमंत्री बने बिहार के, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन बाबा इसमें सवाल ये है कि जब ये सारी गुणागणित होगा, तो बिहार में तो यह भी, अगर ये जाते हैं नीतीश कुमार के साथ और कांग्रेस के साथ, अगर ऐसा कुछ होता है, तो बिहार में यह भी तो अपना स्थान मांगेंगे। आपको नहीं लगता है कि संपादक नवनीत मिश्रा जी बार बार जो कह रहे हैं कि परिस्थितियों के सीएम जी, अच्छा, आपको नहीं लगता है जी? चिराग पासवान कर क्या रहे हैं? वो अपनी शक्ति संचय कर रहे हैं। उनके 5 विधायक का मतलब होता है 6 5 30, 30 को 5 सांसद का मतलब होता है 30 को विधायक, 30 विधायक और 30 विधायक के मालिक जब बनेंगे, तो आपको क्या लगता है कि इनके पास पावर नहीं होगा? जब 12 को लेकर के 40 को जोड़ करके और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो क्या 40 वाला बिहार में विधानसभा नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? ये पूरा गुणागणित जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। और नीतीश कुमार को भी ऐसा लगता है कि एक लंबी राजनीति करने के लिए जो आने वाली उनकी पीढ़ी करेगी, या फिर उनकी पार्टी जीवित रहेगी, उनके बेटे के राजनीति में लाने की बात हो रही है। आपको पता है ना कि समता पार्टी, जिस समता पार्टी को बनाने वाले शकुनी चौधरी से लेकर के जितने भी नेता आपको नजर आ रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के सब कुछ, आपको समता पार्टी का नाम याद है क्या? समता पार्टी का नेस्तनाबूत हो गई। तो क्या नीतीश चाहेंगे कि उनके जाने के बाद भी दुनिया में नहीं भी रहे तो जदयू समाप्त हो जाए? नहीं, बिल्कुल वो चाहेंगे कि उनका नाम लेने वाला कोई रहे। और यही कारण है कि परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं। पिछले एक सप्ताह में आपने देखा होगा कि लगातार परिस्थिति बदल रही है। जैसे ही इन्होंने अपने पुत्र को अपनी संपत्ति का वारिस नहीं है ये घोषित कर दिया, बेदखल कर दिया, डिपेंडेंट, वही होता है ना, आश्रित। अब उनको आपने आश्रित नहीं मान रहा है, तो आश्रित नहीं मान रहे हैं, दैट मीन्स कि उन्होंने उनसे डिफरेंसेस पैदा कर दिए, दूर कर दिया है। और कोई परिस्थिति अगर बनती है जिसमें दबाव लगातार बन रहा है, मैंने कई बार आपको बताया भी है कि नीतीश कुमार पर गहरा दबाव है उनकी पार्टी का, कि पार्टी को और आपकी लेगेसी को बचाने के लिए एकमात्र हमारे पास रास्ता है और वो है निशांत। इस बात को लेकर के आपने खबर भी किया है, संपादक नवनीत मिश्रा जी ने कल ही आपके साथ बैठ करके पंचनामा किया था, कि जिसमें लगातार ये चर्चा चल रही भतीजा वाली। अब भतीजा कौन है? ये तो कल रात ही में स्पष्ट हो गया कि भतीजा कौन है, और सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको। अब आगे की कहानी में आपने जो चिराग पासवान का नाम लाया है, तो चिराग पासवान परिस्थितियों, अब 2025 में क्या होगा चुनाव में, अगर इस तरह का कोई नेक्सस बनता है, तो निश्चित रूप से बिहार में चुनाव परिणाम जो आएंगे उस पर सब कुछ निर्भर करेगा, और उसी पर 2030 भी निर्भर करेगा। 30 तक वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो देखा आपने आज के चर्चा गरम, बाबा ने सब कुछ बता दिया, एक एक चीजों को बारीकी से डिकोड कर दिया है और बता दिया है कि नीतीश कुमार जो दिल्ली गए थे, उनकी यात्रा एक्सटेंड हुई और वहां पर क्या कुछ हुआ यह तो बहुत ज्यादा मीडिया में अभी नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमारे संपादक ने ही बताया था कि दिल्ली के कॉरिडोर में चर्चा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बात या तो कराई गई है या फिर मुलाकात हुई है।
और उसी की परिणति अगर हम लोग देखें तो ये पूरा बाबा ने आपको डेटा वाइज बता दिया है कि अगर कांग्रेस कोई ऐसा चाल चलती है और नीतीश कुमार उसका समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो पूरी तरह से गेम पूरा है बिहार का नहीं बल्कि देश का गेम बदल जाएगा, सरकार पलट जाएगी और बिहार में इन लोगों को मौका मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।